हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर जो कि नई शिक्षा नीति के तहत 2020 में है। मेजर या माइनर, तो चाहे आपका फिजिक्स मेजर में हो या माइनर में हो तो क्वेश्चन पेपर सेम ही रहेगा। और चैप्टर का नाम आपको क्या दिया गया है, अर्थात जो टोटल फिजिक्स है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो यहाँ पे आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपका 75 रहने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट को पढ़ेंगे। अटेम्प्ट ऑल 3 सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी तीनों खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन हिंदी व इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। आपको जो अच्छा लगे आप उसको पढ़ करके आंसर दीजिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप इंग्लिश को पढ़िए, अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी बोर्ड्स को अर्थात हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़िए। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिए जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, अर्थात खंड अ, खंड ब, खंड स। तो आपका जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 का आपको आंसर लिखना है, 2-2 मार्क्स के रहेंगे और इसको आपको 50 शब्द के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे यही दिया गया है, नोट में इंस्ट्रक्शन में आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप क्वेश्चन को नोट करते चलिए। मैं आपको क्वेश्चन पेपर 1 बाय 1 करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट का ये बी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कोण की जंग ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन सी देखते हैं हम। क्वेश्चन सी यहाँ पे ये है। इसी क्रम में आपको क्वेश्चन डी दिख रहा होगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे, आपको 10 का आंसर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई देख लीजिए बच्चों, क्या दिए गए। सबसे पहले इंग्लिश में लिखा है, उसके नीचे हिंदी में वही क्वेश्चन लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ देखिए। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन रेडियस ऑफ जायरेशन विथ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना है। क्वेश्चन जी, फिर इसके नीचे आपको एच दिया गया है। व्हाट इज कैपलर्स लॉ यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए एच के बाद देखते हैं इसी क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर आई यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जे है। तो बच्चों यहाँ पे आपका टोटल 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट होता है अब से। तो सेक्शन बी में आपको ओनली 5 क्वेश्चन करना है। यहाँ पे लिखा गया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कंटेन 7 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी प्रश्न 7 अंकों का रहने वाला है। यहाँ पे गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 200 वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे 200 शब्द के अंदर ही इसका आंसर देना है। तो 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन पर आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 × 7 = 35। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। तो इनमें से आपको जो 5 क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको जो अच्छे से आता हो, आप वही लिख के आइएगा क्वेश्चन पेपर में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए आप, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। इसको आप 1 बाय 1 करके नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है ये। अब 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो इन सभी क्वेश्चनों में से आपको ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी में। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन सी स्टार्ट होता है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कंटेन 10 मार्क्स। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 500 वर्ड्स। तो बच्चों सेक्शन सी में आपको केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन रहने वाला है वह 10-10 मार्क्स का होगा और इसका आंसर आपको 500 वर्ड में देना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। ऊपर वही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसी क्रम में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लीजिए। यही क्वेश्चन यहाँ पे नीचे हिंदी में भी लिखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए क्या है। तो यहाँ पे व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है ये पूछा गया है और इसी के साथ आगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। टोटल आपको 13 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। और सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहने वाला है। और सेक्शन सी आप में 2 क्वेश्चन को आंसर लिख के आना है जो कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहने वाला है। तो आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।